नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा एक बार पुनः आपसे कोविड के बारे में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ज़िले में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौत का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। यदि हम चाहें, प्रशासन चाहे या यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो चाहें तो इसमें कमी ज़रूर आ सकती है और उसका उपाय वर्तमान में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यह है कि बालाघाट में जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, इन नर्सिंग होम्स को कोविड अस्पतालों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। बालाघाट में अभी जो कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है वो या तो सरकारी अस्पताल में हो रहा है और प्राइवेट में 2 अस्पताल अभी कोविड अस्पताल, निजी नर्सिंग होम जो है कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित हुए हैं, जिसमें आरोग्य हॉस्पिटल है और एक गणपति हॉस्पिटल है। आरोग्य हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित गुप्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं और डॉक्टर सिद्धार्थ जैन। इसी तरह गणपति हॉस्पिटल में डॉक्टर सहारे, वहाँ पे 9 बेड का हॉस्पिटल है और शायद आरोग्य में 30 बेड का है। इस तरह से 40 बेड का एक निजी में, एक प्राइवेट में ये सुविधा है और बाकी सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। जबकि हमारे शहर में ही लगभग 1 दर्जन के करीब, 1 दर्जन से ज़्यादा ही होंगे नर्सिंग होम है, जहाँ पर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध इन कोविड मरीजों को हो सकती है, क्योंकि उनके पास संसाधन भी भरपूर है और नर्सिंग स्टाफ भी है, बेड है, सभी कुछ है। तो जब ये 2 नर्सिंग होम, जो निजी नर्सिंग होम है, आरोग्य और गणपति हॉस्पिटल, जब ये 2 निजी नर्सिंग होम कोविड अस्पताल के रूप में आगे आ सकते हैं, तो जो शेष लगभग 1 दर्जन जो नर्सिंग होम है बालाघाट में, वो इस दिशा में क्यों नहीं आगे आ सकते। यदि ये जो और अन्य नर्सिंग होम है, यदि ये लोग अपने निजी नर्सिंग होम्स को कोविड हॉस्पिटल यदि घोषित कर दें, तो लगभग 400 से 500 मरीजों का इन 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 नर्सिंग होम में इलाज हो सकता है, और जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसा होने से जो आज हम ज़िले में भय का वातावरण देख रहे हैं, वो भय का वातावरण भी समाप्त होगा, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद हो जाएगी कि मतलब बेड उपलब्ध हैं और जहाँ इलाज भी हो रहा है, जहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, जहाँ पर नर्सिंग स्टाफ भी है। जिला प्रशासन को इस ओर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कोविड को महामारी का नाम दिया गया है। महामारी में तो ऐसा है कि सरकार अपने आदेश को कड़े रूप में लागू भी कर सकती है, और वैसे भी कहा जाता है कि एस्मा मध्य सरकार ने लगाई है। जिला प्रशासन पर इन नर्सिंग होम्स का क्या दबाव है ज्ञात नहीं, हो सकता है कुछ राजनीतिक दबाव हो और उन्होंने नर्सिंग होम्स वालों ने अप्रोच किया हो और कोविड में सेवाएं देने से मना किया हो। गत दिवस IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों की एक बैठक कलेक्टर के चैम्बर में हुई है, और जिसमें डॉक्टर ने आश्वासन दिया है, किंतु वो आश्वासन क्या दिया है वो तो कागज़ों में ही दिखाई देता है। वो आश्वासन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोविड में कोई सेवाएं वो कोई निजी डॉक्टर दे नहीं रहा है। तो कलेक्टर को अपना अधिकारों का उपयोग करके इन नर्सिंग होम्स को आदेशित करना चाहिए कि इन नर्सिंग होमों को कोविड बेड के रूप में, कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए। ये आदेश होना चाहिए, ना कि सुझाव होना चाहिए या ना निवेदन होना चाहिए। इसी तरह बालाघाट ज़िले में नर्सिंग कॉलेज बहुतायत में है। इन नर्सिंग कॉलेजों की भी का भी उपयोग इस कोविड की महामारी में किया जा सकता है, और नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से ही काफ़ी नर्सिंग के कर्मचारी ज़िले में उपलब्ध हैं, तो इनकी भी सेवाएं ली जा सकती है। और कुछ बड़े नर्सिंग कॉलेज भी हैं जहाँ पे
200, 300, 400 मरीजों की व्यवस्था भी हो सकती है। इनका भी उपयोग करना चाहिए और प्रशासन को आगे आना चाहिए। मेरा तो डॉक्टरों से भी निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इन जो निजी नर्सिंग होम के संचालक हैं, डॉक्टर हैं, इनको भी जैसे 2 प्राइवेट नर्सिंग होम, निजी नर्सिंग होमों ने इस ओर कदम बढ़ाया है, तो क्या ये इस ओर क्यों नहीं कदम बढ़ा सकते? इनको भी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण से आगे आकर अपने हॉस्पिटल्स को कोविड के रूप में कार्य करने की मंजूरी देना चाहिए। बालाघाट ज़िले में जूनियर डॉक्टर्स भी काफ़ी कुछ उपलब्ध हैं, इनकी सेवाएं ली जा सकती है। और जो कुछ निजी नर्सिंग होम्स हैं, इनमें सीटी स्कैन भी उपलब्ध है। तो जो सीटी स्कैन के भी जो दिक्कतें जा रही है, वो भी अच्छी से उपलब्ध हो सकती है। साथ ही जिस तरह जो एक सैनिक होता है, जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता है और अपनी जान देकर भी हमारी रक्षा करता है, तो क्या डॉक्टर्स इस श्रेणी में नहीं आते हैं क्या? डॉक्टर भी जब अपने प्रोफेशन शुरू करते हैं, तब उनका भी यही एक उद्देश्य होता है कि मरीजों की जान बचाना। किंतु हमारे ज़िले में डॉक्टर्स ये वाला उद्देश्य शायद भूल गए हैं और इसीलिए वे आगे आने से परहेज कर रहे हैं। यदि ये डॉक्टर्स आगे आ जाएं तो निश्चित ही बहुत बड़ी उनकी सेवा होगी ज़िले वासियों के लिए और ज़िले वासी उनकी सेवा को वास्तव में याद रखेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ज़िला गोंदिया में लगभग जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, सब कोविड में परिवर्तित हो गए हैं। तो बालाघाट में ये नर्सिंग होम क्यों नहीं परिवर्तित हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, होना चाहिए। इसी तरह जो कोविड की जांच, जो RT-PCR जांच होती है, उसका भी बालाघाट में अभाव है। वर्तमान में सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही RT-PCR की जांच होती है, वो भी लिमिटेड होती है। बालाघाट मुख्यालय में मात्र 50 लोगों की RT-PCR जांच होती है। सुबह 6 बजे से 5 बजे से 4 बजे से लोग लाइन लग जाते हैं टोकन के लिए। 50 टोकन वितरित होते हैं, उसके बाद कोई जांच नहीं होती। जांच के लिए बालाघाट के बहुत से लोग गोंदिया पर निर्भर करते हैं। गोंदिया से पैथोलॉजी लैब से कोई बंदा आता है और बालाघाट में जांच करके सैंपल लेके जाता है और दूसरे दिन रात को वो अपनी रिपोर्ट देता है। जब गोंदिया के पैथोलॉजी लैब को, प्राइवेट लैब को स्वीकृति है, तो बालाघाट में काफ़ी सारी पैथोलॉजी लैब है ज़िले में और अच्छी क्वालिफाइड भी लैब्स हैं। और कुछ तो सरकारी डॉक्टरों, जो सरकार में डॉक्टर हैं जिला चिकित्सालय में पैथोलॉजिस्ट के रूप में, वो खुद भी अपनी पैथोलॉजी डॉक्टर के रूप में वो खुद अपनी निजी लैब चला रहे हैं बालाघाट में। तो उनको और जो निजी और पैथोलॉजी लैब्स हैं, इनको RT-PCR का जांच के लिए क्यों नहीं अधिकृत किया जाता, ये समझ से परे है। जिला प्रशासन इसमें भी काफ़ी पीछे रह गया है। जबकि गोंदिया से जो RT-PCR करने आता है, वो एक मरीज़ की जांच का 1500 रुपये लेकर जाता है और सरकार ने तो 700 रुपया घोषित करके रखी है, प्लस 200 रुपये घर आने का। अब लोगों के पास तो मजबूरी है गोंदिया वाले को बुलाना और 1500 रुपये देकर जांच कराना, क्योंकि बालाघाट में सुविधा नहीं है। तो मेरा जिला प्रशासन से ये भी आग्रह है कि निजी जो पैथोलॉजी लैब्स हैं, इनको इस RT-PCR की जांच के लिए अधिकृत कराते हुए उनको ये सेवा देने के लिए बाध्य किया जाए। यही मेरे 2 सुझाव थे। यदि इन पर अमल होता है तो ज़्यादा बेहतर है। पुनः मैं जिला प्रशासन और ज़िले के जो नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर्स हैं, इनसे निवेदन करता हूँ कि इस ओर आगे बढ़ें और इस ज़िले की जो जनता की जो जान आज आफत में है, उस जान को बचाने की दिशा में अपने कुछ कारगर प्रयास करें।